आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय में बन जाने वाली ये चटपटी सी नाश्ता मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। और ये इतनी चटपटी, इतनी सॉफ्ट नरम होती है कि बनाने के बाद भी कई घंटे तक ये बहुत ही नरम मुलायम रहती है। आप इसे बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप पतली वाली चूड़ा ली है और इसे सबसे पहले हमें पानी से धोकर साफ़ करना होगा। तो थोड़े से पानी डालकर हमने इसे रगड़ कर धोकर साफ़ कर लिया है। इसे ज़्यादा धोने की और भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पतली वाली चूड़ा बहुत जल्दी भीग कर तैयार हो जाती है। तो चलिए, हमने इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसमें डालते हैं 1/2 कप सूजी और साथ ही हमने डाला 1/2 कप दही और इसे भी डाल देते हैं इसके साथ ही। तो चलिए, अब इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर देते हैं। अगर चूड़ा आपका मोटा वाला भी हो ना तो भी कोई बात नहीं है, ये थोड़ी देर इसे ढक कर रख देंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह से भीग कर तैयार हो जाता है। तो चलिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें ढक कर रख देते हैं। तब तक हमने यहाँ पे कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाला और ये जो जाली वाली छन्नी होती है ना, उसको उसके ऊपर रख दिया और उसमें थोड़ी सी तेल डालकर हमें अच्छे से ब्रश से फैला देते हैं, जिससे कि हमारा ये नाश्ता जो हम बनाएंगे वो इसके ऊपर चिपके नहीं। तो चलिए, हमने इसमें तेल अच्छे से ग्रीस कर दिया। अब इसे ढक देते हैं और ढककर इसे उबलने देते हैं। तब तक चलिए, हमारे नाश्ते को देखते हैं। ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका है। इसे ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी जल्दी फूल कर तैयार हो जाता है। और ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल कर इसे बिल्कुल आटे की डो की तरह तैयार कर लेना। तो देखिए, हमने इसे मसल कर बिल्कुल डो की तरह तैयार कर लिया और ये देखिए इसकी कैसी छोटी छोटी लोइयाँ बन रही हैं। तो चलिए, अब हाथ को वॉश कर लेते हैं और अब इसमें डालते हैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने बारीक काट के रखा है। और इसके साथ ही हमने 1 छोटी साइज़ की गाजर भी ली है और इसे भी बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। साथ ही हमने 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के लिया है और आधी टीस्पून हमने डाला काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हमने डाला है चिली फ्लेक। साथ ही हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है और थोड़ा सा डाला है हरा धनिया बारीक काट के। अब सबको अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और उधर पानी भी उबल गया है हमारा। जल्दी से इसे मिक्स करके इसे अपने मन चाहे किसी भी शेप में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और तेल लगाकर हमने यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ ली है और छोटी छोटी पेड़े के आकार की बनाई है। आप इसे अपने मनचाहे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो देखिए, हमने छोटी छोटी लोइयाँ करके अपने दोनों हथेली से थोड़ा सा दबा दिया और ये पेड़े के साइज़ का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। यह ऐसे बनाने से बहुत ही जल्दी फटाफट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर शाम की छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी बनती है। तो चलिए, सारे पेड़े को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए, अब इसे स्टीम कर लेते हैं। तो पानी उबल गया है और सारे पेड़े को हमने इसमें डाल देना है और डालकर इसे 5 से 6 मिनट के लिए इसे स्टीम करने के लिए छोड़ देना है। और ये देखिए, 5 से 6 मिनट हो गया है और फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और ढक्कन को हटाया और ये देखिए हमारा नाश्ता फूलकर कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो चलिए, अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हमें सारे नाश्तों को निकाल के एक प्लेट में रख लेना है। और ये देखिए, हमने सारे नाश्तों को निकाल लिया और मैं देखिए आपको दिखाती हूँ ये कितनी स्पंजी और कितनी फ्लफ़ी बनी है। ना ही सोडा पड़ा है ना ही इनो, और ये कितनी स्पंजी, कितनी फ्लफ़ी और फूली फूली बनी है नाश्ता। आप चाहें तो इसे ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ऐसे भी ये खाने में बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। पर मैं इसे करूँगी फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में लिया है 2 बड़े चम्मच तेल और तेल के गर्म होते ही हमने यहाँ पे डाला थोड़ी सी हींग, आधी चम्मच डाला है राई, थोड़ी सी हमने डाला जीरा, साथ ही हमने डाला 2 से 3 हरी मिर्ची बीच से चीरा लगाकर और इसे लो फ्लेम पे हल्का चलाते हुए इसे हल्का भून लेते हैं। तो चलिए, इसे भूनने के बाद अब इसमें डालते हैं करी पत्ता और इसे भी डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हल्का चलाकर इसे भून लेते हैं। और ये देखिए, ये भून चुका है। बस इसे ज़्यादा से नहीं भूनना है, फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखना है। अब डालते हैं आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और इसे डालकर अच्छे से 1 सेकंड के लिए चलाते हैं और उसके बाद सारे नाश्तों को इसमें डालकर अच्छे से हमें 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। आप यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च की जगह सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं, उससे भी आपकी ये नाश्ता बहुत चटपटी बनती है। थोड़ी सी हमने डाली है नमक, क्योंकि नमक तो हमने नाश्ते में डाला था, बस हल्की सी हमने डालकर इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए बस हमें हल्का भूनना है। और ये हमारी चटपटी सी नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही चटपटी, बहुत ही शानदार लगती है। आप इसे अकेले ही चट कर सकते हैं, ये इतनी स्वादिष्ट होती है। तो बस लास्ट में हमने यहाँ पे हरे धनिया से गार्निशिंग कर दिया है और ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं।
हैं, शाम की छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए इस नाश्ते को खा सकते हैं। ये बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता होती है। तो बस ये तैयार हो गई है, फ्लेम को ऑफ कर दिया हमने और चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी या केचप के साथ खा सकते हैं। ये इतनी चटपटी है कि इसे किसी भी चटनी या केचप के बिना भी खाएंगे तो भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और किसी मेहमान को भी खिलाएंगे तो ये आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी, इतनी चटपटी होती है और बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता। बहुत ही कम समय में, मिनटों में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारी ये पोहा बाइट्स बनकर तैयार हो गई है, और मैं आपको एक दबाकर दिखाती हूँ कितनी स्पंजी, कितनी फ्लफी, ना ही सोडा पड़ा ना ही इनो, और इसके बिना ही ये नाश्ता कितनी चटपटी बनती है। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं तो चली इसे एंजॉय करने, आप भी इसे बनाएं और खाएं, और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।